परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 30 अप्रैल की शाम को ओमान की राजधानी मस्कट में वो पल आया जिसका ओमान की संगत को 6 साल से इंतज़ार था। पूरे 6 साल के बाद बाबा जी ओमान गए थे और ये ओमान के उस होटल का वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओमान में बाबा जी का सत्संग घर नहीं है, इसीलिए वहाँ किसी होटल में सत्संग कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यहाँ कल 30 अप्रैल को बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए जी। शाम करीब 5 बजे बाबा जी ने वहाँ की संगत को अपने दिव्य दर्शन दिए। करीब 10,000 संगत इस जगह पर कल बाबा जी के सामने हाजिर हुए। संगत के साथ बेहद आत्मीयता और सरलता भरा सवाल जवाब का दौर भी चला, जिसमें कई दिलों को छूने वाले पल सामने आए। सबसे पहले बाबा जी ने सारी संगत पर दृष्टि डाली जी और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत एक बीवी के सवाल से हुई। बीवी ने बड़े भावुक मन से कहा, बाबा जी, जब मैं कुछ समय पहले भारत आई थी तो आप विदेश में गए हुए थे जी, इसीलिए मैं आपके दर्शन नहीं कर सकी, लेकिन आज आप खुद यहाँ मस्कट आ गए, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। इस पर बाबा जी ने हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटा, ये कलयुग का कैसा दौर आ गया है। पहले शिष्य गुरु के दर्शन को दौड़े चले आते थे और अब गुरु को ही शिष्यों के पास आना पड़ रहा है। संगत इस बात पर बहुत हंसी। इसके बाद एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो इस अवस्था में भजन सिमरन नहीं कर पाती। आप बताएं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। बाबा जी ने सहजता से जवाब दिया, तो बेटा, तू ही उसके साथ बैठकर भजन सिमरन कर लिया कर। इस बात पर संगत में एक बार फिर हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन वही भाई फिर हंसते हुए कह बैठा, बाबा जी, क्या भजन सिमरन में कोई छूट नहीं मिलती। बाबा जी ने तुरंत मजाकिया अंदाज में कहा, अब तू क्या चाहता है बेटा, बाबा तेरी जगह बैठकर भजन सिमरन करें। इस पर फिर से संगत हंसने लगी थी जी। इसके बाद एक भाई ने बहुत दिलचस्प बात कही। उसने कहा, बाबा जी, मैं पिछले 8 सालों से ओमान में रह रहा हूँ, लेकिन अब किसी और देश में जाने की सोच रहा हूँ। जब मैंने ये बात अपने पिताजी से कही तो उन्होंने मुझसे कहा, तेरा बड़ा बापू तो आ रहा है, उसी से पूछ ले। तो बाबा जी, आप ही बताइए कि क्या मुझे दूसरे देश जाना चाहिए। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, काम काज के लिए दूसरे देश या दूसरी जगह पर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम जहाँ भी जाए हमें अपने असूलों को नहीं भूलना है और मालिक का भजन सिमरन भी हर हाल में करना। इसके बाद एक सवाल बाबा जी से एक भाई ने पूछा, बाबा जी, कहा जाता है कि मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हमारे अच्छे बुरे कर्म कैसे बनते हैं। बाबा जी ने गहराई से समझाया, बेटा, ये बातें लफ्ज़ों से नहीं समझी जा सकती। जब तक हम अपने अंदरूनी हाल को मालिक की रज़ा में ढालना नहीं सीखेंगे, तब तक इन बातों की सच्ची समझ नहीं आएगी। इस चीज़ का एहसास आत्मा से होता है, दिमाग से नहीं, और वो तभी होगा जब हम मालिक के भाने में रहेंगे। फिर आगे एक बीवी ने सवाल किया, बाबा जी, यहाँ ओमान में सत्संग घर नहीं है। कभी कभी सेवा का मन करता है, लेकिन चाहकर भी नहीं कर सकते, और जब भी आपका प्रोग्राम होता है तो किसी होटल में या किराए के हॉल में व्यवस्था करनी पड़ती है। क्या यहाँ एक स्थायी सत्संग घर नहीं बन सकता। बाबा जी ने बहुत शांति और संतुलन से उत्तर दिया, बेटा, जब हम विदेशों में सत्संग करते हैं या सत्संग घर बनाते हैं तो वहाँ उस देश के कानूनों और नियमों का पालन ज़रूरी होता है। हर देश की अपनी सीमाएं और शर्तें होती हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, ओमान में भी जल्दी ही
सत्संग घर बन जाएगा और सेवा भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद 3-4 लोगों ने अलग अलग सवाल में एक ही बात बाबा जी से पूछी। इन्होंने पूछा कि बाबा जी, आप अपनी तबीयत का ज़्यादा ख्याल रखा करें। इस पर बाबा जी ने बड़े ही प्यारे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम सब इतनी बार पूछते हो कि कहीं बीमार ही ना हो जाओ। इस मजाक ने फिर से वहाँ बैठी संगत के चेहरों पर मुस्कान ला दी। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, अब हमारी एज बढ़ गई है और कभी कभी किसी बात को लेकर हमारा अपने पिता के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो क्या हमें पिता के साथ बहस करनी चाहिए? बाबा जी ने समझाया, बेटा, बाप तो बाप होता है। आपकी उम्र बढ़ जाने से आपका आपके पिता से रिश्ता नहीं बदल जाएगा। आगे बाबा जी ने समझाया, बेटा, ये जनरेशन गैप होता है। बच्चों की सोच अपने माता पिता से अलग होती है और फिर आगे जब उन बच्चों के भी बच्चे होते हैं तो उनकी सोच और भी अलग हो जाती है। यही अलग अलग सोच अक्सर बहस का कारण बनती है। लेकिन हमें अपने माँ बाप के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। हमें प्रेम से समझाने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी बात को शांति से रखना है। इसी भाई ने फिर कहा, बाबा जी, कुछ दिन पहले एक रील वायरल हुई थी जिसमें एक लड़की आपकी फोटो के सामने नाच रही थी, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आपको ऐसी रील पर एक्शन लेना चाहिए। बाबा जी ने समझाया, बेटा, अब ये तो ऐसी पोस्ट करने वालों को सोचना चाहिए कि क्या करना सही है और क्या गलत। सोशल मीडिया पर हमें बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, ऐसा काम हमें नहीं करना है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी, आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बहुत सी फ़ोटो हैं। आपने बहुत लोगों के साथ सेल्फी ली है। मैं भी आपके साथ एक सेल्फी लेकर उसे इंस्टाग्राम पर डालना चाहता हूँ। बाबा जी ने समझाया, बेटा, सोशल मीडिया पर मैं अपनी फ़ोटो नहीं डालता। ये तो आप लोग ही मेरी फ़ोटो वहाँ डालते हो। फिर बाबा जी ने कहा, अब ज़माना बदल गया है। आगे बाबा जी ने यूट्यूब को लेकर भी कुछ बात कही। यूट्यूब पर हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी है और हम वहाँ कभी कभी ऐसा कुछ कह जाते हैं जो नहीं कहना चाहिए। हमें अपनी लिमिट में रहकर ही वहाँ कुछ बोलना चाहिए। फिर आगे एक बीबी कहने लगी, बाबा जी, मेरी बेटी के स्कूल में जो दूध बच्चों को दिया जाता है वो वेज मिल्क नहीं है और मजबूरी में मेरी बेटी को वही पीना पड़ता है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर नॉनवेज ही चलता है। बाबा जी ने बड़े सहज अंदाज में समझाया, बेटा, अगर हम हर चीज़ की इतनी गहराई में जाएंगे तो जी ही नहीं पाएंगे। जितनी चीज़ों से बच सकते हैं उतनी चीज़ों से खुद को बचाकर चलना है। अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी है। फिर आगे एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, अगर हम किसी चीज़ या किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्रेम या लगाव कर लें तो क्या यही लगाव हमारे दोबारा जन्म लेने का कारण बन सकता है? बाबा जी ने गहराई से समझाया, बेटा, कुछ लगाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ मोह या लगाव ऐसे होते हैं जो दिल पर गहरी छाप छोड़ देते हैं और यही मोह हमें इस सृष्टि से बांधकर रखते हैं और हम अपनी असल पहचान को ही भूल जाते हैं। हद से ज़्यादा मोह ही वो वजह है जो हमें इस माया के जाल में बार बार खींच लाती है। हम इस सृष्टि में आए हैं तो थोड़ा बहुत लगाव होना लाजमी है, लेकिन अगर हम दुनियावी चीज़ों को ही अपना असल मान लेंगे तो फिर मालिक से रिश्ता कैसे जोड़ पाएंगे? फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब भारत में था तब भी दिक्कतों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और अब अच्छी ज़िंदगी की तलाश में यहाँ ओमान आ गया।
लेकिन दुखों ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। समझ नहीं आता कि जाओ तो कहाँ जाओ, आप ही कुछ कृपा कर दो। बाबा जी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, बेटा, हमारे कर्म हमारा पीछा जन्मों तक नहीं छोड़ते। हम सोचते हैं कि अगर जगह बदल लेंगे तो हालत बदल जाएंगे, लेकिन कर्मों से बचना इतना आसान नहीं होता। हर चीज़ कर्मों का हिसाब है। हाँ, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि कहीं और जाए तो शायद कुछ बेहतर हो, लेकिन अगर हम ये सोचकर किसी और जगह जाएं कि वहाँ हमें अपने कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। हमें भजन सिमरन करना चाहिए, शब्द से जुड़ना चाहिए। शब्द ही वो ताकत है जिससे हमारे कर्मों का निपटारा हो सकता है। बाबा जी ने कहा, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिला। संगत जी, ये सवाल जवाब कल 30 अप्रैल की शाम ओमान देश के मस्कट शहर में हुए। अब आप सुनेंगे कि बाबा जी हमसे सेवा क्यों करवाते। इस बात को सुनकर आपके अंदर सेवा का ऐसा जुनून भर जाएगा कि आप खुद को सेवा पर जाने से रोक नहीं पाओगे। इससे पहले संगत जी से मेरी बेनती है कि उम्मीद है कि आज बाबा जी बेंगलोर में संगत को दर्शन दे सकते हैं और सवाल जवाब कर सकते हैं। संगत में से कोई अगर बेंगलोर प्रोग्राम अटेंड करे तो हमारे साथ सवाल जवाब इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शेयर करने की कृपा ज़रूर करें जी। आइए अब सुनते हैं। हमसे एक बार बाबा जी बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक एक सेंटर पर आ पहुंचे। वहां उस समय संगत तो नहीं थी, लेकिन सेवादार बहुत सारे थे जो सेवा कर रहे थे। बाबा जी ने सभी सेवादारों को दर्शन दी और उसके बाद सभी सेवादार अपनी अपनी सेवा में फिर से लग गए। कोई सफाई में लगा था, कोई बर्तन धो रहा था, तो कोई पौधों की देखभाल में जुटा हुआ था। बाबा जी और सेक्रेटरी साहब के साथ सेंटर के भीतर पैदल चलते हुए इन सेवादारों की सेवा को निहारते हुए जा रहे थे और आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा जी एक खास स्थान पर रुक गए। वहां एक जगह पर 10-12 सेवादार बाग में लगे फूल पौधों की सेवा कर रहे थे। बाबा जी ने उनमें से एक सेवादार को इशारे से अपने पास बुलाया। वो सेवादार तुरंत आ गया और बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संगत जी, वो कोई आम व्यक्ति नहीं था, वो बेहद अमीर इंसान था। उसकी उंगलियों में सोने और हीरो की अंगूठियां चमक रही थी, गले में भारी सोने की चेन थी। उस सेंटर के बाहर उसकी महंगी कार खड़ी थी। बाबा जी ने शांत स्वर में उससे कहा, आप एक काम कीजिए, सेंटर के मुख्य गेट के पास जो बाथरूम के आगे की सड़क है और वहाँ वॉशरूम बने हैं और उनके आसपास कुछ गंदगी फैली हुई है, अगर आप उसे अच्छे से साफ कर दें तो पूरा सेंटर और भी सुंदर लगेगा। इतना कहकर बाबा जी और सेक्रेटरी साहब आगे बढ़ गए। वो सेवादार अपने साथियों के पास वापस आए जिनके साथ वो बागवानी की सेवा कर रहा था और थोड़े अजीब से अंदाज में बोला, बाबा जी ने मुझे ये कैसी सेवा दे दी? मैं झाड़ू उठाकर वॉशरूम की सफाई करूं? मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। मुझे पौधों की देखभाल पसंद है। ये झाड़ू वाड़ू लगाना मेरे बस की बात नहीं है, और वो भी वॉशरूम में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो अपने घर से 2-3 नौकर भेज देता हूँ, वो जाकर सफाई कर देंगे। आखिर बाबा जी को तो सफाई चाहिए ना, फिर वो चाहे मैं करूं या कोई और। उसकी ये बात सुनकर बाकी सेवादार मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, भाई, अगर नौकरों से काम करवाना होता तो बाबा जी के पास क्या किसी चीज की कमी है? भाई साहब, जरा सोचिए, इस समय यहाँ सेंटर में 100 से ज्यादा सेवादार सेवा में लगे हुए हैं। बागवानी में भी आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ 12 सेवादार और हैं।
लेकिन फिर भी बाबा जी ने इन सब को छोड़कर सिर्फ आपको उस सेवा के लिए चुना। क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई गहरा राज या बड़ा कारण छिपा है? उस अमीर सेवादार ने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा। लेकिन मुझे कैसे समझ में आएगा कि बाबा जी ने यही सेवा मुझे ही क्यों दी? तो साथी सेवादारों ने बड़े सहज भाव से कहा, आप घबराइए मत, इस सवाल का जवाब खुद ब खुद आपके भीतर आ जाएगा। आप रात को भजन सिमरन पर इसी सवाल को लेकर बैठना। बाबा जी किसी न किसी तरह से इस सवाल के जवाब को आप तक पहुंचा देंगे। बाबा जी को सब पता होता है, कौन क्या सोच रहा है, किसके मन में सेवा को लेकर क्या भाव उठ रहे हैं। इसीलिए जब वक्त आएगा तो जवाब भी वहीं से मिलेगा। साथी सेवादारों की बातें सुनकर उस सेवादार का मन थोड़ा शांत हुआ। कुछ पल सोचने के बाद उसने बिना कुछ बोले झाड़ू उठा ली और पूरे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ लगभग 2 घंटे तक सेंटर के गेट के पास बनी सड़क और वॉशरूम की सफाई करता रहा। जब सफाई पूरी हो गई तो बाकी सभी सेवादार धीरे धीरे अपनी अपनी सेवा समेट कर अपने घरों की ओर लौट गए। वो अमीर सेवादार भी अपने घर लौट गया और जैसे हर दिन का उसका असूल था कि सोने से पहले कुछ देर भजन सिमरन करना है, तो उस रात भी उसने वही किया। और उस समय उसके भीतर एक सवाल बार बार घूम रहा था, इतने सारे लोगों में से बाबा जी ने झाड़ू लगाने की सेवा मुझे ही क्यों दी? भजन सिमरन के बाद वो सो गया और सुबह जब उसकी आंख खुली तो रोज की तरह वो फिर से सेंटर पहुंच गया। लेकिन आज वो कुछ अलग ही अंदाज में था। इस बार वो सीधे बाग की ओर नहीं गया, ना ही पौधों के पास रुका, बल्कि उसने बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप झाड़ू उठाया और पूरे मन से सफाई में लग गया। झाड़ू के बाद उसने खुद ही वॉशरूम के फर्श पर पोछा भी लगाना शुरू कर दिया। ये देखकर बाकी सेवादारों को हैरानी हुई। वे पास आए और बोले, भाई साहब, कल तक तो आप झाड़ू लगाने से झिझक रहे थे और आज आप खुद पर खुद ही बागवानी छोड़कर सफाई में जुटे हुए हैं और आज झाड़ू के साथ पोछे भी लगा रहे हो। ऐसा क्या बदल गया रातों रात? उस सेवादार की आंखों में नमी थी और वो बोला कि भाइयों, जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं, शायद वो बात हर सेवादार के काम आ सकती। कल रात भजन सिमरन के बाद जब मैं सोया तो मुझे एक सपना आया और उस सपने ने मेरी सोच ही बदल डाली। मैंने खुद को अगले जन्म में देखा। मैंने देखा कि अगले जन्म में मैं बहुत गरीब हूं और मेरी उम्र 80 साल के आसपास है और मेरा कमजोर सा शरीर है और मैं एक बड़े होटल के वॉशरूम को साफ कर रहा हूं। फिर इसके एकदम बाद सपने में मुझे अपना अब का जन्म दिखने लगा। मैंने अपने इसी सेंटर को देखा। मैं झाड़ू लगाए जा रहा था और बाबा जी मेरे एकदम पास खड़े। उनके हाथ में एक मोटा सा रजिस्टर था। उस रजिस्टर में मेरे पिछले जन्मों के कर्म दर्ज थे। मैंने देखा मैं झाड़ू लगा रहा हूं और बाबा जी मेरे कर्मों के रजिस्टर में से पन्नों को एक एक कर फाड़ रही थी। सेवा के बदले में बाबा जी मेरे वो कर्म खत्म करवा रहे थे जो मुझे आगे चलकर अगले जन्म में भोगने थे, जहां मुझे बेहद गरीबी भरा जीवन जीना था। लेकिन सद्गुरु ने इस छोटी सी सेवा के बदले ही मेरे उन कर्मों का निपटारा करवा दिया। इतना कहते कहते ये अमीर आदमी फूट फूट कर रोने लगा और बाकी के साथी सेवादार भी इस बात को सुनकर हैरान रह गए। संगत जी, इसीलिए बाबा जी हमसे सेवा करवाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि सेवा करके हम कोई एहसान कर रहे हैं तो हमारी सोच गलत है, बल्कि असल बात तो ये है कि सद्गुरु हमसे सेवा करवा कर
हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।